गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के रहीम के दोहे। रहीम जी के दोहे पढ़ने से पहले हम उनके विषय में कुछ मुख्य बातें जानेंगे। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे, यानी कि उन्हें हिंदी के साथ साथ अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का भी पूर्ण ज्ञान था। रहीम बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब बादशाह अकबर के नवरत्नों के विषय में तो हम सब ने सुना ही है। नवरत्न यानी कि अकबर उन्हें नवरत्न कहते थे जो उनके दरबार के विद्वान थे, और रहीम भी उन्हीं में से एक थे। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। रहीम, जैसा कि इनके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि ये जाति से मुसलमान थे, किंतु फिर भी ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रहीम के दोहे हमें करणीय व अकरणीय आचरण के विषय में ज्ञान देते हैं। इन्होंने अपने सभी दोहों को दैनिक जीवन से जोड़कर बहुत ही सहज और सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए अब रहीम के दोहों के अर्थ समझें। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हुए चलेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, अर्थात प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। और यदि इस प्रेम रूपी धागे को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो यह पहले की तरह नहीं जुड़ेगा, इसमें गांठ अवश्य पड़ जाएगी। इस प्रकार रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। इस दोहे का मूल भाव होगा कि किसी रिश्ते में एक बार दरार पड़ जाए तो वह रिश्ता दोबारा कायम हो जाने पर भी उसमें पहले जैसी मधुरता नहीं रहती। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को बहुत मधुरता से संभालने की आवश्यकता होती है। यदि हमारे प्रेमों में एक बार खटास आ जाए, अर्थात प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए, तो वह पहले की तरह पुनः नहीं जुड़ पाता। हमारे रिश्ते, हमारे संबंध पहले की तरह मधुर नहीं रह पाते। आइए अब देखें अगला दोहा। रहीमन निज मनि की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। यहाँ प्रथम पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, यानी रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की बिथा, अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। हमें अपने दुख को सबके सामने नहीं बताना चाहिए। सुनी अठी ले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। क्योंकि जब हम अपने मन का दुख, अपनी मन की व्यथा को सभी के समक्ष बताते हैं तो उसको सुनकर सभी लोग उसका आनंद तो उठाते हैं, किंतु बहुत कम लोग ही दूसरे के दुख को समझते हैं। इस प्रकार इस दोहे का मूल भाव होगा कि दूसरे के दुख को समझने वाले बहुत कम हैं। अपने मन के दुख को सबके सामने नहीं बताना चाहिए। यदि हम अपने मन के दुख को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे तो सभी लोग उसको सुनकर उसका आनंद तो उठाएंगे, किंतु हमारे मन के दुख को कोई भी कम नहीं करेगा, कोई भी उसे बांटेगा नहीं। आइए अगला दोहा देखें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। प्रस्तुत दोहे की पहली पंक्ति देखिए कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि हमें बहुत से कार्य यानी सब कार्य एक साथ नहीं करने चाहिए। यदि हम एक ही कार्य को अपने मन से करेंगे, पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे, तो उसके साथ साथ हमारे बाकी काम अब तो अपने आप ही हो जाएंगे।
हमें बहुत से कार्य एक साथ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे काम होने की अपेक्षा क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। दूसरी पंक्ति है कि रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले अघाए। मूल ही यानी कि जड़। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार से हम वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो क्या होता है, पूरा जो पेड़ होता है, पूरा जो वृक्ष होता है वह फल फूल से लद जाता है। अब हम वृक्ष के प्रत्येक अंग को तो नहीं सींचते। तो इसी प्रकार से यहाँ रहीम जी कहते हैं कि सृष्टि के मूल अर्थात परमात्मा की साधना करने से हमारे बाकी समस्त सभी कार्य अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि हम उसका मूल सींचे अर्थात केवल हम सृष्टि के परमात्मा को पूजें यानी कि उनको साधना करें उनकी, तो हमारे बाकी सारे कार्य तो उनसे जुड़े हुए अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह। प्रस्तुत दोहे की प्रथम पंक्ति है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, अर्थात जब अयोध्या के राजा राम को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था तब वे चित्रकूट में आकर रहे थे। चित्रकूट में ही उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जा पर यानी जिसके ऊपर भी विपदा अर्थात मुसीबत पड़ती है वे सभी क्या करते हैं, इस देश में इस स्थान पर आ जाते हैं। कि जहाँ यहाँ पर रहकर ही श्री राम ने अपने विपदा के समय को व्यतीत किया था। इसीलिए विपत्ति के समय मनुष्य शांति प्रदान करने वाले स्थान में चला जाता है। और यहाँ शांति प्रदान करने वाला स्थान किसे माना गया है, चित्रकूट को, क्योंकि इसी स्थान पर रहकर तो श्री राम ने भी शांति प्राप्त की थी। अगला दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कोदी चढ़ी जाही। तो आइए इस दोहे का अर्थ समझें। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आई। दीर्घ अर्थात बड़ा, दोहा यानी कि दो पंक्तियों की जो पंक्तियां होती हैं, दो दो पंक्तियों में जो भी होता है उसे हम दोहे के नाम से जानते हैं। आखर अर्थात अक्षर, थोड़े थोड़े, आही मतलब आते हैं। कि यहाँ कवि जो रहीम है वे हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो दोहे होते हैं वे दो दो पंक्तियों के होते हैं, इस कारण उनमें बहुत कम अक्षर आ पाते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े, बहुत गहरे होते हैं। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। ज्यों अर्थात जैसे, रहीम जी कहते हैं कि नट, नट किसे कहते हैं, जो कर्तव्य दिखाता है। कुंडली सिमटी, कुंडली यानी अपने शरीर को समेट लेता है और क्या करता है, कूदी चढ़ी जाई, यानी कि वो जो एक अपने शरीर को समेटकर रस्सी के ऊपर चढ़कर अपने कर्तव्य दिखा देता है, या फिर इस तरह से जैसे चित्र में प्रस्तुत हो रहा है गोल घेरे में से अपने शरीर को निकाल लेता है। तो यहाँ पर रहीम क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से, कुंडली यानी कि जो रस्सी का गोल घेरा बन रहा है उसमें से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, इसी प्रकार से क्या होते हैं, दोहे होते हैं। कि दोहे होते दो दो पंक्तियों के, उनमें बहुत कम अक्षर होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत गंभीर होता है, बहुत गहरा होता है। आइए अगला दोहा देखें। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए। धनी मतलब एक अमीर, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसके पास कुछ है। रहीम कहते हैं कि जो पंख का जल है, जो कीचड़ का जल है, वह तो बहुत ज़्यादा धनी है, क्योंकि जो लघु लघु जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वे उसका जल पीकर अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव प्यास बुझा सकते हैं। उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए।
उदधि अर्थात सागर। कवि रहीम कहते हैं कि उस सागर की बड़ाई क्या करना, क्योंकि वह सागर भले ही कीचड़ के जल से ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन उसका पानी तो खारा है, उसका पानी तो पीने योग्य है ही नहीं। तो ऐसे जल का क्या करें, जिस जल के होते हुए भी जो पूरा जगत है, संसार है, वह अपनी प्यास नहीं बुझा सके, वह प्यासा ही रह जाए। इस प्रकार इस दोहे का मूल भाव होगा कि महान वही है जो किसी के काम आए, भले ही उसके पास अपार धन संपत्ति नहीं हो। जैसे कि कीचड़ के पास भले ही बहुत कम जल है, उसके पास अधिक जल नहीं है, किंतु वह सागर के जल से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कीचड़ के जल को पीकर तो बहुत सारे जीव अपनी प्यास बुझा पा रहे हैं, जबकि सागर के पास भले ही अधिक जल हो, लेकिन वह पीने योग्य नहीं है। आइए अगला दोहा देखें। नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेऊ कछु न दे। तो यहाँ नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, पंक्ति से तात्पर्य है कि संगीत की तान पर, नाद अर्थात संगीत की तान पर रीझकर यानी उस पर मोहित होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देता है। नरधन हेत समेत, हेत यानी प्रेम, यानी कि जो नर होता है वह अपने प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर अपना धन खर्च करता है। ते रहीम पशु से अधिक, रीझेऊ कछु न दे, अर्थात लेकिन वे लोग तो पशु से भी बदतर हैं, यानी पशु से भी बेकार हैं, जो किसी से खुशी तो पाते हैं, यानी उन्हें कुछ प्राप्त तो होता है, किंतु वे अपनी उस खुशी के बदले कुछ नहीं देते। जैसे कि हिरण संगीत से प्रेम करता है, संगीत की तान पर रीझता है, तो उसके बदले क्या देता है, अपने प्राण देता है। मनुष्य यदि किसी से प्रेम करता है तो अपना धन खर्च करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी से कोई प्रेम करता है या उसे कुछ प्राप्त करता है और बदले में उसे कुछ नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति पशु से भी बदतर कहे जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे का मूल भाव है कि यदि मनुष्य किसी की कला पर मोहित होकर कुछ दान नहीं करता, तो वह मनुष्य पशु से भी अधम है, यानी पशु से भी बुरा है, पशु से भी निम्न श्रेणी का उसे माना जाता है। आइए अगला दोहा देखें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि उसके मुख से कभी अपशब्द निकल जाते हैं, जो बात बिगड़ जाती है, तो चाहे आप लाख प्रयास कर लो, लेकिन फिर भी आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते, आप उस बिगड़ी हुई बात को पुनः सही नहीं कर सकते। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध एक बार फट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इस दोहे का मूल भाव होगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह हमें सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य बिगड़ सकता है, और फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी प्रयास कर लीजिए, आप उस बिगड़े हुए कार्य को पुनः पहले जैसा नहीं कर सकते। अगला दोहा देखिए। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, अर्थात रहीम जी हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर, बड़ी वस्तु के आकर्षण में आकर्षित होकर हमें छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, तरवारी अर्थात तलवार,
कि जहाँ कपड़े को सिलने के लिए हमें सुई की आवश्यकता होती है, सुई काम आएगी, वहाँ तलवार तो कुछ नहीं कर सकती। हमने तो सुई को छोटा समझकर उसका अनादर कर दिया, उसे त्याग दिया। लेकिन अब कपड़े सिलने के लिए हम तलवार का प्रयोग तो नहीं कर सकते। कपड़े सिलने के लिए तो हमें उसी छोटी वस्तु सुई की ही आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से दोहे का मूल भाव होगा कि किसी भी वस्तु या मनुष्य को उसकी बनावट या आकार के आधार पर छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें वस्तु हो चाहे मनुष्य हो, उसे किस आधार पर परखना चाहिए, उसके गुणों के आधार पर। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न बिपति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो रहीमन निज संपत्ति बिना को न बिपति सहाय, पंक्ति का क्या अर्थ होगा कि रहीम जी कहते हैं कि निज संपत्ति के बिना, अपनी संपत्ति के बिना को मतलब कोई भी आपका विपत्ति में सहाय, आपका सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि संकट के समय में मनुष्य की अपनी धन दौलत ही उसकी सहायता कर सकती है। तो यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी हमें कम खर्च करने की आदत सिखाने पर बल दे रहे हैं। हमें वे अमित व्ययिता का गुण सिखाना चाहते हैं। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए, और अपनी इस पंक्ति को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए वे हमें एक उदाहरण समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से कमल का फूल होता है, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो यहाँ वह उसकी पर्सनल, उसकी निजी संपत्ति हो गई। और कमल के फूल को खिलने के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश दूसरे के द्वारा दी गई सहायता हो गई। लेकिन यदि कमल के फूल के पास खुद की निज संपत्ति अर्थात अपना जल नहीं है, तो सूर्य के द्वारा प्रदान किया गया प्रकाश भी उसके जीवन को नहीं बचा सकता। तो इस दोहे का मूल भाव क्या होगा कि मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों ना मिले, आखिर में उसकी निज संपत्ति अर्थात उसके निजी गुण ही उसकी रक्षा करते हैं। जब हमारे पास अपने गुण होंगे, अपनी समझ होगी, अपनी संपत्ति होगी, तभी हमारे पास दूसरों की सहायता प्राप्त हो सकती है हमें, और तभी वह हमारे काम आएगी। लेकिन यदि हमारे पास खुद के गुण नहीं है, खुद की संपत्ति नहीं है, तो दूसरों के द्वारा प्रदान की गई संपत्ति भी, दूसरों के द्वारा प्रदान की गई सहायता भी हमारी रक्षा अधिक समय तक नहीं कर सकती। अगला दोहा देखिए, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानोश चून। तो यहाँ कवि रहीम क्या कहना चाहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, यानी कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य हमें बचाकर हमें रखना चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष शोन, यदि पानी समाप्त हो गया तो ना मोती का कोई महत्व है, न मनुष्य का कोई महत्व है, और न आटे का कोई महत्व है। यहाँ मोती के संदर्भ में पानी का तात्पर्य है चमक, कि यदि पानी चला गया, चमक समाप्त हो गई, तो मोती का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य के संदर्भ में उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, यदि मनुष्य का पानी मर गया, पानी चला गया, अर्थात उसका मान सम्मान समाप्त हो गया, तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। और चून अर्थात आटे के संदर्भ में पानी जल है, क्योंकि बिना पानी के तो हम आटे से रोटियां पका ही नहीं सकते। तो यहाँ हमने पानी के कौन कौन से अर्थ लिए हैं, 3 अर्थ लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, पानी का मनुष्य के संदर्भ में मान सम्मान, मोती के संदर्भ में चमक, तो चून के संदर्भ में जल अर्थात पानी। आशा है बच्चों कि इस वीडियो को देखकर आप रहीम के दोहों की व्याख्या अच्छे से समझ सकेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। धन्यवाद।